न घटाई तोते आराधे प्राणी देवे तोर आशीष चित्ते भावे तोर आशीष चित्ते भावे मृत्यु लक्षण तान जानी जे आत्मा हित न प्रमाणे गणिक स्वभाव ताहार से कहीं करीब संसार जे भृत्य आशा करे बोले गोतारे मंगलाचरण के लिए आगत उपस्थित समस्त भगवत प्रेमी श्रोताओं की ओर से पूज्य श्री के श्री चरणों में विनम्रता सह निवेदन करता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता के उपस्थित सभी धर्म बंधुगण, माताएं, उपस्थित बहनें, प्यारे बच्चे बच्चियां, देखिए यह बहुत ही हर्ष और प्रशंसा की बात है
कि माताओं द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। अपने घर का सभी काम काज करके खाली समय का सदुपयोग करने के लिए इन लोगों ने शाम को यह समय का चुनाव किया है कि हमारे घर का कार्य भी बाधित न हो, चाहे अपना कर्तव्य जो भी है घर का, बूढ़े बुजुर्गों के प्रति, बच्चों के प्रति, रोगी घर में है उनके प्रति, सब कार्य करके घर का शाम को 6 से 8 के बीच इन्होंने इस भागवत पारायण का संकल्प लिया है, इसको प्रारंभ किया है। यह बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके पहले भी मुझे मालूम है कि यहाँ की माताओं ने नाम जप यज्ञ 1 सप्ताह कर चुकी हैं, तो यहाँ पर माताओं में यह तरह की जागृति आना यह बहुत ही प्रशंसा की बात है। और सभी पुरुष वर्ग को, युवा वर्ग को इनका समर्थन करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए और इसमें भाग लेकर योगदान करना चाहिए। तो यह जो है कौन कर सकता है नहीं कर सकता है ऐसी बात नहीं, सब कोई इस भक्ति में, प्रेम में संलग्न होकर प्रभु की भक्ति कोई भी कर सकता है। उसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता है। हर किसी के लिए भक्ति मार्ग खुला रहता है। भगवान के प्रति हमारा लगाव होना चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए। सबरी के जो है कुटिया पर गए तो उन्होंने भी कहा, उनको देख करके जो है उस कहती है कि कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिरुमह मैं मति मंद अधारी। वो कहती है कि भाई हम अब तो बहुत अधम जाति के हूँ, मैं एक नारी हूँ, फिर उसमें भी मंद बुद्धि हूँ। हे प्रभु, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति कर सकती हूँ, आपकी पूजा कर सकती हूँ, आपकी प्रार्थना कर सकती हूँ। तो भगवान कहते हैं देखो भाई, हमारे प्रति जो है जो भक्ति रखता है, हमें इस सब चीजों की जरूरत नहीं है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति के नाता। बस मैं हे भामिनी, मैं एक भक्ति का नाता मानता हूँ, भक्ति का एक संबंध मानता हूँ। उस नाते जो है तुम्हारा स्वागत है। और चीज को हम जाति पात, कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब की जरूरत नहीं है। यह सब किसी के पास है अगर उसमें भक्ति नहीं है। उसके पास धन भी है, बल से भी मजबूत है, परिवार भी मजबूत है, कुटुंबी हैं, तो ऐसा रहने के बाद भी अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वह कैसे शोभित होता है कि जल बिनु बारिद देखिए जैसा, भक्तिहीन नर सोहै कैसा। तो भक्ति की यहाँ प्रशंसा किया गया है। जाति और पाति और ऊंच और नीच की कहते हैं कि कोई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। नारी कर रही है या पुरुष कर रहा है, इसका भी कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी भक्ति कर सकता है, इसमें किसी प्रकार का किसी संकोच की जरूरत नहीं है। तो भगवान इसको जो है स्पष्ट शब्दों में उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुमने जो यह सब कार्य कर रही हो और ये सब तुम्हारे अंदर में बहुत गुण है। और सबरी तो भगवान अपना गुरु के सानिध्य में रह करके बहुत ही ऊंच कोटि के साधका बन गई है। गुरु के सानिध्य में रहा, गुरु का सेवा किया, आश्रम का सेवा किया, उसने त्याग किया, तपस्या किया, साधना किया। इतना करने के बाद वह परिपक्व हो चुकी है। फिर भी वह प्रभु के सामने हाथ निवेदन करती है कि मैं मूढ़ बुद्धि हूँ, हे प्रभु मैं मूढ़ बुद्धि हूँ, किस प्रकार स्तुति करूं। यही उसकी महानता है, यही उसकी सरलता है, यही उसकी पवित्रता है। इसको सरल बोलते हैं कि जो व्यक्ति बहुत महान होने पर भी, गुणवान होने पर भी, शीलवान होने पर भी, ज्ञानवान होने पर भी अपने को जो है अज्ञानी समझे, अपने को एक सामान्य व्यक्ति समझे, किसी तरह का उसमें मद ना हो, ज्ञान का मद ना हो, गुण का मद ना हो, रूप का मद ना हो, धन का मद ना हो, और वह सामान्य सा व्यवहार सबके साथ करता है। कोई भी गरीब हो अमीर हो, सबके साथ हाथ जोड़कर विनम्रता से व्यवहार करता है, वही सरल व्यक्ति कहलाता है। तो वह सरलता का परिचय देती है और उसकी सरलता को देखकर भगवान जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसको नवधा भक्ति की उपदेश करते हैं वहां पे। और वह उपदेश को सुनती है। फिर उपदेश करने पर आखिरी में यह भी बोलते हैं, मैं उतनी बातें ना कहते हुए जितना आवश्यकता है बोल रहा हूं कि नवम सरल सब छल स्थान ही ना। देखो सरलता जो है सबसे बड़ा गुण है और सबके साथ समान व्यवहार करना सबसे बड़ा गुण है। नौ महु जिनके एके होई, बोलते हैं कि इस 9 में से किन्हीं के अंदर एक भी होता है, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। जिसमें एक भी गुण हो 9 में से, जो 9 बताए उसमें से एक भी गुण हो, वह मेरा अतिशय नजदीक और परम प्रिय
क्या है? भक्त है। और तुममें तो सब है, सकल पदार भगति दृढ़, तुममें सभी प्रकार की भक्ति है, तो तुम तो बहुत महान हो। तुमको उतना माने भगवान उसको प्रमाण दे रहे हैं, फिर भी उतनी विनम्रता से वह बात करती है, किसी प्रकार का उसके अंदर अहंकार नहीं है। भगवान उसकी प्रशंसा करते हैं, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी। यह भक्ति की महिमा होती है। भक्ति करने से भगवान उस भक्त को स्वयं खोजते हैं और स्वयं जाकर दर्शन देते हैं, स्वयं उसको आशीर्वाद देते हैं, और उसको जिस तरह की मोक्ष की आशा है तो मोक्ष देते हैं, स्वर्ग की आशा है तो स्वर्ग देते हैं। जिस तरह की उसकी कामना होती है उन कामनाओं को पूर्ण करते हैं। उसकी कामना थी मुक्ति की, कि हम मुक्त हो जाए, और मुक्त हो गई। तो इस प्रकार से कर्म करने से मनुष्य, तो भक्ति जो है कोई भी कर सकता है, और भक्ति जो है सभी प्रकार के सुखों को देने वाला होता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र होता है, सभी सुखों का खान होता है, लेकिन बिना सत्संगति में गए, संत का सानिध्य किए, यह प्राप्त नहीं होता है। उसने भी सत्संगति की, अपने गुरु के सानिध्य में रहा, गुरु के जो है वचन पर विश्वास करके उतना लंबे अरसे तक वह प्रतीक्षा करती रही, धैर्य के साथ, उसी उत्साह के साथ रोज झाड़ू मारती थी, फूल बिछाते थी, आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे। वर्षों तक, 14 वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही, भगवान गए। तो इस प्रकार से भक्ति में जो है स्वतंत्र होता है, सकल सुखों का खान होता है, लेकिन बिना सत्संग के यह प्राप्त नहीं होता। सत्संग में जाने की आवश्यकता होती है, या तो संत के सानिध्य में रहना, या फिर इन जो विचार हैं, भागवत को पढ़िए, आप जो है रामायण को पढ़िए, जो भी इस तरह के जो है विचारों का स्मरण चिंतन होने से भी वहां भगवान की उपस्थिति होता है। यह भी सत्संग होता है, यह भी सत्य का संगति होता है। तो सत्संग में जाने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुख मिल जाते हैं, और उसके जीवन में किसी तरह का अभाव नहीं रहता है। और इसके भक्ति के लिए कहा गया कि भक्ति में विशेष बहुत बड़ा तपस्या, जोग जप तप मत करो। कहते हैं कि कहो भगति पस कौन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कि भक्ति पक्ष में बहुत विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। जोग जप तप आप नहीं कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। बस सबसे बड़ा चीज क्या है कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। स्वभाव में सरलता होना चाहिए, मन में कुटिलता नहीं होना चाहिए। तो स्वभाव में सरलता कैसे आए? स्वभाव में सरलता के लिए वही है, जैसे कि जो है उसकी सबरी के जो है स्वभाव में सरलता था, उतना बड़ा होने पर भी वह बहुत सरल स्वभाव थी। वह भी सत्संग से प्राप्त होता है। मनुष्य हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करे, विनम्रता से व्यवहार करे, किसी के साथ कठोर वाणी का प्रयोग ना करे, अपने को बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ समझकर किसी की उपेक्षा न करे, किसी का तिरस्कार न करे। सभी बूढ़े बुजुर्ग चाहे किसी भी समाज के हो, उनके प्रति आदर की भाव रखे। यह सब भावना करने से, इसका जो है प्रयास करने से, और भगवान के प्रति नित्य निष्ठा और विश्वास के साथ सुबह शाम कुछ देर तक भजन करने से यह सब स्वभाव में सरलता आता है। भगवान की भक्ति जागृत होती है, और भगवान की भक्ति जब जागृत हो जाती है तो फिर हर सुख आनंद अपने आप में ही मिलने लगता है। हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर बल कबहु न जाई। प्रेम और भक्ति दोनों जब हमारे जीवन में प्रवाहित होने लगता है तो अंतःकरण निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और जिसका अंतःकरण निर्मल और पवित्र होता है, भगवान की उपस्थिति सर्वव्यापी है। भगवान, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां भगवान न हो। सृष्टि में हर कण कण में सब जगह है। अरे मनुष्य के अंदर तो है ही है चेतना, इसके अलावा जड़ चीजें जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें भी है भगवान। सभी जगह भगवान है, यहाँ है यहाँ नहीं है, ऐसा होने से सर्वव्यापी नहीं हो सकते। वो सर्वव्यापी है, माने आप में भी है, हम में भी है, इसमें भी है, सभी जगह उपस्थित है। लेकिन बस दिखाई कहाँ देते हैं? जैसे जो है मनुष्य का प्रतिबिंब, सूरज का प्रतिबिंब सब जगह पड़ता है, लेकिन वह एक लकड़ी में दिखाई नहीं देता है, वह एक पत्थर में ठीक से दिखाई नहीं देता है, लेकिन शीशे में वह परिवर्तित होता है, दिखाई देता है, सूर्य देवता का प्रतिबिंब। तो इसी प्रकार भगवान सर्वव्यापी होते हुए भी जिसका हृदय निर्मल होता है, साफ होता है, जैसे शीशा स्वच्छ है, निर्मल है, तो वहां पर दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। जहां निर्मलता नहीं है, पवित्रता नहीं है, वहां पर वह स्पष्ट दिखलाई नहीं देता है, वहां बुद्धि से दिखलाई देता है।
तो इसी प्रकार से हमारा भी अंतःकरण निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, तो हमारे अंदर परमात्मा को हम स्वयं देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वह किसी मंदिर के देवता नहीं है, वह तो घट घट कण कण के देवता हैं, सब में है। वह आत्मा रूप के उपस्थित है, जीव के रूप में उपस्थित है, प्राण के रूप में उपस्थित है, जिसकी उपस्थिति से हम लोगों की जीवन लीला चलती है। फिर भी हम लोग मोह से ग्रसित होकर उसको भूल जाते हैं। और यही मोह मनुष्य को कई तरह के जो है दुखों में फंसाता है, जिसके लिए कहा गया है कि मोह सकल व्याधिनकर मूला। मोह जो है सकल व्याधियों का मूल होता है। मोह जब ग्रसित कर लेता है तो मनुष्य को सत्य से की तरफ जाने से रोकता है और असत्य की तरफ, माया की तरफ वह खींच कर ले जाता है। इसलिए मनुष्य सत्य की उपेक्षा करता है, मतलब जो हमारे अंदर वह उपस्थित है आत्मा, उसकी हम उपेक्षा करते हैं। और क्या करते हैं? शरीर की सेवा करते हैं, संबंधियों की सेवा करते हैं, संपत्ति जुटाने के लिए प्रयत्न करते हैं, सांसारिक सुखों को पाने के लिए कोशिश करते हैं। और सांसारिक सुखों की तो यह हाल है कि आप किसी को भी सोचते हैं यह सुख है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, करते करते वह मिल गया तो फिर नया जो है वासना आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है। कब इसको छोड़कर उसको पाने की कोशिश करते हैं। एक मिला, उसका आप सुख की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, उसको भोग नहीं पाते हैं, तब तक नई वासना पैदा हो जाती है। फिर उसको खोजने की कोशिश करते हैं, फिर उसके लिए प्रयास करते हैं, फिर वह मिलता है तब तक फिर उससे नई वासना पैदा हो जाती है। तो मनुष्य के अंदर जो वासनाएं हैं वह मनुष्य को बार बार भ्रमित करता है, खींचते रहता है। कैसे? मृग तृष्णा की तरह। जिस तरह से मृगा जल के पीछे दौड़ता है, वह सोचता है कि यहाँ जल है, लेकिन वास्तव में वहाँ जल होता नहीं। वह दौड़ते दौड़ते थक जाता है, गिर जाता है, लेकिन उसको जल नहीं मिलता है, प्यास नहीं बुझती है, शीतलता प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से हम मनुष्य हैं। अगर हमको एक बार धोखा लगा, दो बार धोखा लगा, तो हमको चेतना चाहिए। हम मृगा नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। मनुष्य को परमात्मा ने विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है। हम उसको जागृत कर समझें कि हम बार बार ठोकर खा रहे हैं, फिर भी हम संसार के सुखों की तरफ दौड़ रहे हैं। और हमारे अंदर में उसने इतना जो है सुख का सागर, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह विनाशी जीव, इसमें जो है चेतना है और यह अमल है, मल रहित है, लेकिन फिर भी संसार में आने के चलते मोह से इसमें मल जमा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम आनंद का सागर होते हुए भी हम संसार की तरफ भटक रहे हैं। अगर हम संसार से विमुख होकर अपने आप की तरफ, जो परमात्मा का अंश है, उसकी तरफ लगाव हमारी हो जाए, उसके तरफ हमारा आकर्षण हो जाए, तो समझ लीजिए कि आप जल्दी से जल्दी उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यही हमारी अज्ञानता है कि हम सत्य से अपरिचित हैं और असत्य की तरफ भागे चले जा रहे हैं। आनंद के स्रोत को छोड़कर बाहर में आनंद के स्रोत को ढूंढ रहे हैं। यही हमारी अज्ञानता हमारे लिए कई तरह के दुखों को पैदा करता है, जिसको कहा गया है आधि और व्याधि। दो तरह का दुख होता है जिससे सभी लोग ग्रसित रहते हैं। शरीर का जो दुख होता है उसको व्याधि बोलते हैं, और जो मानसिक दुख होता है उसको आधि बोलते हैं। यह दोनों अज्ञानता के चलते होता है, और ज्ञान तत्व के चिंतन करने से दोनों चला जाता है। यही हमको मोह में ग्रसित कराता है, मानसिक रोग बनकर हमको मोह से ग्रसित करता है। और हम सोचते हैं कि यह जो है मिला, यह नहीं मिला, उसकी विचार चिंतन करते रहते हैं। इससे हमारे मन में भटकाव पैदा होता है। उस अज्ञानता के चलते ही हमारे मन में भटकाव पैदा होता है। फिर मन में अनेकों तरह की फिर वासनाएं उत्पन्न होती हैं। उन वासनाओं के लिए हम जो नहीं करना उस कर्म को करते हैं, और वही कर्म हमको जो है फिर लपेटे में लेता है, कर्म बंधन में हम फंस जाते हैं। जब तक हम सत्य को नहीं समझेंगे तब तक हम उस कर्म को कर लेंगे। जहाँ नहीं जाना है वहां जाते हैं, अगम्य में जाते हैं। जो नहीं करना है अनुचित जगह में जाकर अनुचित कर्म करते हैं, गलत लोगों की संगति में फंस जाते हैं, अपने मन में जो है खोटे भावना को पैदा करते हैं, अपने को ऊंच और श्रेष्ठ समझने लगते हैं, दूसरे की उपेक्षा करने लगते हैं। यही सब हमारी भावना यह हमको भटका देती है और हम सत्य से अपरिचित हो जाते हैं। तो अगर हमको सत्य को समझना है तो हमें सत्संग में जाना चाहिए। हमें रोज कुछ न कुछ ऐसे साहित्यों का अध्ययन करना चाहिए, 2-4 दोहा चौपाई रामायण करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, हमारा विवेक जागृत होता है। विवेक ही मनुष्य का जागृत नहीं हो पाता है, इसलिए सत्य को नहीं समझता। विवेक
क्या करता है, हमको सत्य और असत्य का बोध कराता है, जड़ और चेतन का बोध कराता है। यह क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है। और इसको हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम नित्य को छोड़ देते हैं और अनित्य के लिए ही लगे रहते हैं, जो कि जाने वाला है, एक दिन छूटने वाला है, उसके पीछे हम दौड़ते हैं और अपनी प्राण की, अपनी आत्मा की उपेक्षा करते हैं। यह हम लोगों के लिए सबसे बड़ा दुखद होता है और हमको दुख के जंजाल में फंसा देता है। अगर सभी तरह के हमको दुखों से बचना है और बचाना है तो इस तरह का जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा परिणाम होता है। मंत्रोच्चार करते हैं कीर्तन के रूप में या मंत्र के रूप में, जो भी आप पढ़ रहे हैं, इससे क्या होता है, आपका अपने जीवन का कल्याण होता है। इस मंत्रोच्चार करने से यहाँ वातावरण में उसकी तरंग तरंगित होने लगता है और पूरे गांव में वह व्याप्त हो जाता है। गांव में जो बुरी आत्माएं हैं, बुरे विचार हैं, बुरे दृष्टि हैं, सब धीरे धीरे विलोपित होकर अच्छे विचारों का उदय होता है और पूरे गांव में उसका प्रभाव पड़ता है। गांव से जो है सब कुरीतियां दूर होती है, अच्छी वृत्तियां पैदा होते हैं, अच्छे विचार पैदा होते हैं, बच्चों में अच्छे संस्कार होते हैं, बच्चे अच्छे दिशा में चलने लगते हैं। इसलिए आप लोगों को ये सब कार्यक्रम हमेशा करते रहना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। और माताएं बहुत अच्छा प्रशंसनीय कार्य के लिए संकल्प की हैं। इस तरह के कार्य में आप लोगों को ईश्वर सफलता दे और सदैव भी इस तरह की प्रेरणा स्रोत आप लोगों में बने रहे और फिर इसको करने से गांव में संगठित रहता है। जो गांव संगठित होता है वह विकासशील होता है। और मैं चाहता हूं, जिस क्षेत्र में रहता हूं, इस क्षेत्र में रहता हूं, मैं चाहता हूं ये पूरे क्षेत्र विकसित हो। उसमें भी मैं बनौरा गांव के बाहर रहने के कारण बनौरा के प्रति मेरा विशेष लगाव रहता है। यहाँ पर किसी तरह का किसी को कोई परेशानी न हो, यहाँ के बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा संस्कार मिले और पढ़ लिख करके इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर, वैज्ञानिक बनकर अपने देश को भी विकसित करें, क्षेत्र को भी विकसित करें, देश में भी काम आए। लेकिन इसके लिए आप लोगों का भी योगदान होना चाहिए। कि गांव के माहौल को भी ऐसा बनाइए कि गांव में किसी प्रकार का कोई विकार न रहे, बच्चे एकदम सुदृढ़ हों, मजबूत हों, अच्छे संस्कार से संस्कारित हों, तब जो है उसका सही लाभ आपको बुढ़ापे में, भविष्य में मिलेगा। तो आपने इस तरह के विचारों को हमेशा जो है करते रहिए। इसके वातावरण से हम लोगों के जीवन में बहुत सा बदलाव आता है और मोह भी धीरे धीरे जाता है। मोह जाने से क्या होगा, बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह रहेगा तब तक जो है भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग नहीं होगा, संसार के प्रति ही आपका अनुराग रहेगा, माया के प्रति ही आपका अनुराग रहेगा। और माया में फंसने से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, न अपना कल्याण कर पाते हैं, न दूसरे का कल्याण कर पाते हैं। अगर आपको अपना भी कल्याण करना है, दूसरे का भी कल्याण करना है, तो क्या करना होगा, भगवान का भक्ति भजन करना पड़ेगा। इस संसार में सबसे बड़ा सत्य ईश्वर का भजन है, बाद बाकी सब कुछ है इस संसार में जाते समय यही छूट जाएगा। हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा, न धन जाएगा, न संबंधी जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा, सत्कर्म। जो हम लोग जीवन में सत्कर्म करते हैं वही हमारे साथ जाता है। एक छोटा सा आप लोगों को दृष्टांत समझा दें। एक व्यक्ति थे, उनके 3 मित्र थे। एक मित्र थे, उनके बहुत ज्यादा घनिष्ठता थी, मतलब 24 घंटे में 12 घंटा 14 घंटा उसके लिए, उसके साथ बैठना, मिलना जुलना, उससे लगा कर रखते थे, उससे अपना संबंध बना कर रखते थे। दूसरे मित्र से उससे कम, लेकिन उससे भी काफी घनिष्ठता थी। तीसरे मित्र से बहुत कम, माने कभी कभी अदा कदा उनको भेंट हो जाता था तो मित्र नमस्ते नमस्ते अच्छा व्यवहार कर लिए, होता था। एक बार वो कचहरी में फंस गए तो कोर्ट में उनको कहा गया, जज ने कहा कि भाई आप एक गवाह लेकर के आइए। उन्होंने कहा कि साहब हम 3 गवाह ला सकते हैं। तो बोले नहीं, आप एक गवाह प्रस्तुत कीजिए। तो बोले ठीक है। उनको गवाही मैंने पेशी मिला था जो है 20-25 दिन बाद, तो शांति से रहे कि भाई अपना टाइम है, 2-4 दिन पहले बोलेंगे, हमारा तो पहला मित्र चल ही देगा, पहला नहीं जाएगा तो दूसरा तो जाएगा ही। लेकिन जब समय आ गया, 2-3 दिन बचा, तो पहले मित्र से जाके बोले कि भाई देखो हमारे ऐसा एक परेशानी फंसा है, आपको कचहरी में चलकर मेरे लिए गवाही करना है। उस मित्र ने कहा कि भाई बड़े दुख की बात है कि मैं कचहरी तक नहीं जा सकता, आप घर तक बोलो जो तुम्हारी हम मदद कर देंगे, लेकिन घर से बाहर हम आपको जाके कोई मदद नहीं कर सकते। बड़ा दुखी हो गए, भाई तुम्हारे लिए हम इतना समय देते हैं और तुम हमारे लिए इस तरह की जवाब देते हो। तो कहा कि भाई सॉरी, दुख की बात है, हम नहीं कर सकते मदद।
तो दूसरे मित्र से मिलने गए। दूसरा मित्र ने कहा, उसको बता दिए भाई पहला मित्र ऐसा ऐसा हमको जवाब दिया, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी इसमें मदद करेंगे। दूसरे मित्र ने कहा कि भाई मैं आपको कचहरी के दरवाजा तक मदद कर सकता हूँ, लेकिन कोर्ट में जाकर जज के सामने आपके लिए गवाही नहीं दे सकता। तो कहे कि भाई जब वहां नहीं जाओगे तो कचहरी के दरवाजा जाने से फिर क्या फायदा है। तो इस प्रकार से और दुखी हो गए कि तो दोनों ने धोखा दे दिया, जिससे मेरा सबसे ज्यादा घनिष्ठता था, जिससे मुझे बहुत आशा था। फिर तीसरे मित्र से गए, चलो अब तो अंदर जाना है, इससे तो हमारी ज्यादा दोस्ती भी नहीं है, उतनी घनिष्ठता भी नहीं है, बस जयराम जी की होती है, लेकिन अब संकट में फंसे हैं तो उसको भी आजमा लेते हैं। तीसरे मित्र के पास गए, उससे जाकर निवेदन उन्होंने किया कि भाई ऐसा ऐसा है, हम फंस गए हैं, तो आपको हमारी मदद करना है। उसने कहा हाँ बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे, चलेंगे जहाँ पर हो, जज के सामने चलेंगे, तुम्हारे लिए हम गवाही देंगे, जितना हम आपको जानते हैं उतना ही बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। बोले हाँ इतना ही बोलना है। वह गया तीसरा मित्र, जाकर उनके लिए गवाही किया, संजोग से वो बरी भी हो गए, बाहर भी निकल गए। ये तीनों मित्र हर मनुष्य के साथ लगे हैं। पहला मित्र कौन है? संपत्ति, जिसके लिए आप 12-14 घंटा मेहनत करते हैं, लेकिन शरीर छोड़ेंगे तो घर के दरवाजा से बाहर आपका साथ नहीं देगा। दूसरे मित्र हैं संबंधी, जो कोर्ट के दरवाजा में श्मशान तक ले जाकर आपको पहुंचाएंगे, उसके बाद वो भी आगे नहीं जाएंगे। तीसरा मित्र है सत्कर्म, जो मनुष्य को शरीर छोड़ने के बाद जहां भी गवाही देना होता है वो हमारे साथ जाता है, बोलता है कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतना पवित्र कर्म किए हैं, इतना पवित्र चिंतन किए हैं, ऐसे लोगों की मदद किए हैं, गरीब लोगों की सेवा सहयोग किए हैं, इसलिए भाई इनको अच्छी जो है जगह और मुक्ति मिलनी चाहिए दुख से। तो इस प्रकार से दुख से मुक्ति मिल जाती है। तो तीसरे मित्र से बोलिए कितना दोस्ती रखते हैं। हर व्यक्ति तीसरे मित्र से बहुत कम दोस्ती रखता है। दोनों के चक्कर में संपत्ति और संबंधियों में ज़्यादा समय गंवाते हैं। इसलिए बंधु सत्कर्म से दोस्ती बढ़ाना है, ताकि जो शरीर के शांत होने पर आखिरी समय में परमात्मा के उस अदालत में जाकर गवाही दे सके और हमको मुक्ति प्राप्त हो सके। तो संसार के सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त करना है तो हमें सत्कर्म करना है और ईश्वर की भजन करना है। यही दोनों मार्ग है जो मनुष्य को मुक्ति तक पहुंचा सकता है। बस इन्हीं विचारों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोगों में बैठे हुए ईश्वर को प्रणाम करता हूं। छोटे से कीर्तन से हम लोग अपना कार्य समाप्त करेंगे। आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम 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 आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम